कि दिल्ली की धड़कन सुननी हो तो आप चांदनी चौक चले आइए। कहते हैं कि दिल्ली का मिजाज समझना हो तो आप चांदनी चौक चले आइए। और इसीलिए आज दिल्ली की धड़कन, दिल्ली का मिजाज, दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली का चुनाव, आम आदमी पार्टी की कैफियत और सब कुछ समझने के लिए दिल्ली इलेक्शन से जुड़ा हम दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचे हुए हैं। एक पूरा वर्ग हमारे साथ में मौजूद है जहां पर व्यापारी भी होंगे। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की ओर दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला है जहां पर 200 सालों तक मुगलिया सल्तनत का घर रहा है। उसी चांदनी चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूं। दिल्ली इलेक्शन की हम बात करेंगे, एक एक तस्वीर आप तक दिखाएंगे, एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात करते हैं दिल्ली के महासमर की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूं मैं, वो चांदनी चौक जिसे शाहजहां ने बसाया था और उनकी सबसे प्यारी बेटी जहां आरा ने जिसे डिजाइन किया था। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक के, उनके साथ में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। दिल्ली से संजय शर्मा बीजेपी की रिपोर्ट हमें देंगे, आम आदमी पार्टी की हलचल हमें शिवानी त्यागी बताएंगे और कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की आज खास शास्त्री पार्क में एक रोड शो है राहुल गांधी का, इसके बारे में मिथिलेश हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संजय शर्मा से बात करना चाहूंगा। संजय, मुझे ये बताइए कि किरण बेदी जो है अपने दिल्ली प्लान के बारे में बता रही हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हो गया है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्लान के बारे में बता दिया, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में पेच कहां पर फंसा हुआ है? बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए राशिद, मैनिफेस्टो आज ही कल में जारी हो सकता है। हमको बोला गया है कि 30 तारीख के बाद कभी भी जारी कर सकते हैं। संभवतः 30 तारीख को मैनिफेस्टो रिलीज हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को 31 तारीख को रैली करना, उनकी रैली के पहले पहले मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कई सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस करने की बात कही जा रही है, जो उन्होंने पहले भी किए थे लेकिन इनको पूरा नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसपे अरविंद केजरीवाल भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में पहले भी इस मुद्दे को लाया था लेकिन इसको पूरा नहीं किया, इस वादे को। साथ ही साथ बिजली, पानी, ये बड़े मुद्दे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके रामलीला मैदान पर हुई रैली में कि दिल्ली की जनता को ऐसी बिजली देंगे कि उसको ये सुविधा होगी कि वो जिस कंपनी से चाहे उस कंपनी से बिजली ले पाए, और ताकि उसके हर कंपनी का अलग अलग रेट, जिस कंपनी को उसको ज्यादा कम रेट मिलेंगे उस कंपनी की बिजली भी ले पाएगी। जी राशिद। ठीक है संजय, आप रहिए मेरे साथ में। शिवानी त्यागी के पास में चलते हैं। शिवानी, मुझे ये समझाइएगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को टैकल करने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी को धता बताने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी की गई है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कई बीजेपी के नेता ही किरण बेदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। कौन से वो नेता हैं? अरविंद केजरीवाल ने कुछ बताया या नहीं बताया? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह जिस तरीके से माहौल बनाते आए हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार अगर हम कल से देखें तो वो लगातार ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि एक नया स्टिंग आ सकता है। फिर लगातार जो जनसभाएं वो संबोधित कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता हैं, पर वो बीजेपी के कौन से नेता हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी ही अगर यदि इन इलेक्शंस में हारती है तो वो ठीकरा किरण बेदी के सर पे फोड़ा जाएगा। ये बातें वो कह रहे हैं, पर ये आखिरकार बीजेपी से कौन कह रहा है ये अभी तक कोई साफ नहीं कर पा रहे हैं। न बताया गया है कि आखिरकार वो लोग कौन है बीजेपी के जो इस तरीके की बातें अरविंद से कह रहे हैं। चरम पर है। और ब्रेक से पहले आप देख रहे थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी राशिद हाशमी चांदनी चौक की जनता के साथ थे और बता रहे थे कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से अभी फिलहाल स्टूडियो से हम आपको बता रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी त्यागी आपके मुख्यालय से हमारे साथ है, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शास्त्री पार्क से, जहां आज राहुल गांधी रैली करने वाले हैं। सीधे पहले चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, क्या एजेंडे होंगे, क्या बातें बोलने वाले राहुल गांधी आज, कुछ इसके बारे में पता चल पाया है? पहले चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, क्या एजेंडे होंगे, क्या बातें बोलने वाले राहुल गांधी आज, कुछ इसके बारे में पता चल पाया है? कांग्रेस ने शास्त्री पार्क इसलिए चुना है कि यहां से 3 विधानसभा के क्षेत्र लगते हैं, सीलमपुर, शाहदरा और गांधीनगर। और जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, खासकर अल्पसंख्यक और गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, वो भी काफी तादाद में यहाँ रहते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ पर गरीबों की वकालत करते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा रोड शो किया था राहुल गांधी ने, वहां पर उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए मकान की व्यवस्था
की बात की थी। और इसके बाद कल कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया, कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 1 साल बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 1 साल के अंदर ही पक्के मकान मिल जाएंगे। ऐसी वादों के साथ कांग्रेस पार्टी अपने आधार को मजबूत बनाकर एक बार फिर से मुकाबले में आने की कोशिश में जुटी हुई है। तो झुग्गियों और झुग्गी में रहने वालों को पक्का मकान देने का मुद्दा एक बार और बहुत गरमाया है इस चुनावी दंगल में। और चांदनी चौक से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राशिद हाशमी भी लगातार वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। जी देखिए मैत्रेयी, उस चांदनी चौक में मैं मौजूद हूं जहां से बल्ली मारान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो बल्ली मारान जहां पर मिर्जा गालिब ने किसी जमाने में ये कहा था कि बाजी चाहे अतफाल है, यानी बच्चों का खेल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कुछ इसी तरीके का राजनीतिक तमाशा भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस सियासत में लोगों की सोच क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके बात करते हैं। कोई दुकान दे रहा है, कोई मकान दे रहा है, कोई कह रहा है बिजली दे देंगे, कोई कह रहा है कि पानी दे देंगे, कोई कह रहा है रोड दे देंगे। आपको भरोसा किस पे है? किसी पे तिरपन पार्टी पे भरोसा नहीं है मुझे। तिरपन पार्टी जो पुराने है, देश को आजाद होते हुए 68 साल हो गया है। कोई भी एमएलए, कोई भी पार्टी का एमपी आज तक हिसाब जनता के बीच में दिया है? बताओ भाई, कोई दिया है? इधर देखो घोषणा पे घोषणा, लैट्रिन रूम में अभी अखबार में, इधर देखो अखबार देखो भाई, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। लैट्रिन रूम में 3 महिला ने बच्चा पैदा किया है। अरे ये हमारे देश की संविधान है, ये हमारे देश की नेता है। ऐसे नेताओं को उखाड़ के फेंक दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, बाकी लोगों से बात कर लूं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि किरण बेदी को हरवाने के लिए ही बीजेपी के कई नेता तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल इतना बयान क्यों देते हैं? ऐसा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहने का क्या है। 49 दिन में वैसे सरकार छोड़ के भाग गए। देश क्या चलाएंगे वो? जब उनकी हाथ में सत्ता आई थी, इतनी बड़ी सत्ता थी, देश चलाते 5 साल 10 साल चलाते। वो तो वहाँ मोदी के साथ चले गए चुनाव लड़ने के लिए, वहां से भी हार के आ गए और यहाँ भी हारेंगे। टोटल बकवास है, बकवास के अलावा कुछ नहीं। ये बताइए, मैं दिल्ली के चांदनी चौक में हूँ। यहाँ से प्रहलाद सिंह साहनी है जो कांग्रेस के टिकट पर है, पिछले 15 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अलका लांबा आम आदमी पार्टी की तरफ से है, एसके गुप्ता बीजेपी की तरफ से है। भरोसा किस पे होता है? देखो भाई, भरोसा हमें किसी पे नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ भारत दे, भ्रष्टाचार मुक्त दे, उसी पे भरोसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बातचीत जारी है। दिल्ली के चांदनी चौक में हम मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो कुछ और रिपोर्ट्स लेकर के आएंगे। ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट दिल्ली की जनता के बीच से लाइव एंकरिंग जारी है। एक ब्रेक। नैया पार यही समझने की कोशिश हो रही है दिल्ली के बीच से, दिल्ली के चांदनी चौक से लाइव इस वक्त मैं मौजूद हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अपने तमाम रिपोर्टर्स के साथ हमने बात की थी, लेकिन दिल्ली के लोगों से भी बात करते हैं। चांदनी चौक के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कौन सा मुख्यमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलाएगा? विश्वास किस पे होता है? बिजली सड़क पानी कौन दिलाएगा? कौन मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है? भैया जैसा कि हम देख रहे हैं अभी चुनाव में बहुत पार्टियों के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिसमें अजय माकन हो गए, साथ में किरण बेदी। सबसे टॉप दावेदार यहाँ पर केजरीवाल से भी टॉप दावेदार किरण बेदी है। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल भागोड़े हैं, वो भागने में विश्वास रखते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की अपने जीवन की, वो टाटा उससे भागे, वो भागते चले गए। अन्ना के आंदोलन में से भागे, झंडा पकड़ा, अपना आम आदमी बना। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को आगे नहीं किया, सतीश उपाध्याय को आगे नहीं किया, विजय गोयल को आगे नहीं किया, जिन्होंने दिल्ली में काम किया है। लेकर के आए किरण बेदी को सीधे सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। किरण बेदी जी बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, पहले 40 साल का एक्सपीरियंस है। दिल्ली की जनता को जरूरत थी ऐसे एक्सपीरियंस की जो दिल्ली को गेन कर सके, दिल्ली की महिला सुरक्षा कर सके और दिल्ली को विकास की दौर पे ले जाए मोदी जी के साथ। और किरण बेदी जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार उनका जीवन रहा है और बहुत ही शक्तिशाली नारी है, जिससे नारी सुरक्षा भी जिससे प्रबल होगी और जनता को सबको साथ लेके चलेंगी और दिल्ली के विकास की दौर पर रहेंगी। ठीक है, ये दिल्ली की चांदनी चौक की जनता को आपने सुना, जहां पर गलियां मौजूद है, पराठे वाली गली जहां पर मौजूद है, जहां चटोरी गली मौजूद है, जहां पर हवेली मौजूद है, वो हवेली जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के ननिहाल की याद दिलाती है, वो हवेली जो मिर्जा गालिब की याद दिलाती है। मिर्जा गालिब से याद आया, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन दोपहर 1 बजे मुलाकात होगी बल्ली मारान में। बल्ली मारान जहां पर 1860 से लेकर के 1869 तक मिर्जा गालिब रहे, दीवाने गालिब उन्होंने लिखा। बल्ली मारान में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।